औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिलाए सवालात व जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का पहला सवाल है, मैं 4 माह की हामिला हूँ। मेरे शोहर ने मुझे 3 तलाक़ें दे दी हैं। क्या दौरान हमल तलाक़ वाक़ई हुई या नहीं? बराए मेहरबानी शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। किसी औरत ने सवाल पूछा है कि वो 4 माह से हामिला हैं और इस हमल के दौरान उनके शौहर ने उन्हें तलाक दे दी है, तो क्या तलाक वाक़ई हुई या तलाक वाक़ई नहीं हुई? चूँकि हमारे यहाँ उर्फ़ आम के अंदर ये लोगों के अंदर एक कन्फ्यूज़न पाई जाती है कि अ, हमल के दौरान अगर औरत को तलाक दे दी जाए तो वो तलाक वाक़ई नहीं होती। हालाँकि मामला ऐसा नहीं है। हमल के दौरान या गैर हमल के अंदर जब भी औरत को तलाक दी जाती है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। हाँ, हम हामिला औरत हो तो उसकी इद्दत के अहकामात मुख्तलिफ होते हैं और अगर गैर हामिला हो तो उसकी इद्दत के अहकामात भी मुख्तलिफ होते हैं। यानी इद्दत जो है वो उनकी इद्दत के अंदर जो है वो उसके अहकामात मुख्तलिफ हो जाते हैं। वो किस तरह से? गैर हामिला हो औरत तो इद्दत जो है वो 3 हैज़ होती है। जैसे ही 3 हैज़ से औरत फारिग हो जाएगी, उसके बाद वो औरत क्या हो जाएगी? अपने शौहर के ऊपर मुकम्मल तौर पे हराम हो जाएगी और वो किसी दूसरे के साथ निकाह करने के लिए हलाल हो जाएगी। और अगर औरत हामिला हो, जिस तरह जो सूरत हाल इन्होंने बयान फरमाई है कि मैं 4 माह से हामिला हूँ और इसी हमल के दौरान मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है। अब इनकी इद्दत जो होगी वो मुख्तलिफ होगी। इद्दत इनकी होगी जब वज़े हमल हो जाए, यानी जब इनके यहाँ बच्ची या बच्चे की पैदाइश हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद ये आज़ाद होंगी और उसके बाद ये अगर किसी दूसरे के साथ निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकती हैं। बहरहाल जो वाक़या इन्होंने बयान किया है, जो सूरत हाल इन्होंने बयान फरमाई है, उस सूरत में इनको तलाक वाक़ई हो चुकी है और इनकी इद्दत जो है वो वज़े हमल होगी। जैसे ही इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश होगी उसके बाद ये आज़ाद होंगी। वो किसी दूसरे के साथ निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकती हैं। दूसरा सवाल है, मेरे शौहर ने मुझे 2 तलाक़ें दी हैं, एक-एक करके। एक तलाक अक्टूबर के शुरू में और दूसरी तलाक नवंबर के इब्तिदा में। अब मुझसे सुलह पे बज़िद हैं, क्या रुजू की कोई सूरत बाकी है या नहीं? यानी औरत पूछ रही हैं कि मेरे शौहर ने मुझे 2 तलाक़ें दी हैं लेकिन एक-एक करके तलाक दी है। पहले 1 तलाक दी, फिर दूसरी तलाक दी और अब 2 तलाक़ें देने के बाद वो मुझसे सुलह करना चाहते हैं, यानी मुझे वापस अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो क्या रुजू की सूरत बाकी है या नहीं? तो जो सूरत हाल इन्होंने बयान फरमाई है उसके मुताबिक मैं इनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जैसे ही आपके शौहर ने आपको तलाक दी तो पहली तलाक से ही आपकी इद्दत शुरू होगी और इद्दत होती है 3 हैज़। जब तक ये इद्दत मुकम्मल नहीं हुई उसके अंदर अंदर अगर आपके शौहर आपसे रुजू करना चाहते हैं तो वो बगैर निकाह के आपके साथ रुजू कर सकते हैं और अगर वो इद्दत गुजर चुकी है तो उसके बाद फिर आपके शौहर आपसे रुजू नहीं कर सकते जब तक के नए सिरे से निकाह ना किया जाए, क्योंकि जैसे ही इद्दत गुजर जाएगी तो इद्दत गुजरने के साथ ही औरत को तलाक़ बाइन पड़ जाएगी और तलाक़ बाइन की सूरत में निकाह जदीद के साथ शौहर को रुजू का हक हासिल होता है। उसके बगैर वो अपनी बीवी से दोबारा निकाह वो अपनी बीवी को उसके साथ रुजू नहीं कर सकता। इसलिए ये देख लें कि अगर आपकी इद्दत गुजर चुकी है तो फिर आप निकाह जदीद के साथ रुजू कर सकती हैं और अगर आपकी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, इद्दत के अंदर ही आपके शौहर आपसे सुलह करने के लिए बज़िद हैं और वो आपके साथ रुजू करना चाहते हैं तो बगैर निकाह के वो आपके साथ रुजू कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह करीम हमें दीन का फ़हम अता फरमाए और दीन को समझने के बाद दीन के मुताबिक अमल की तौफीक अता फरमाए।